हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग एक टॉपिक को लेके आए हैं जिसमें हम लोग जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का एक और एल्गोरिथम है जिसे हम लोग कह देंगे लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम, और ये इसका नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन है। और इसके दोनों वर्जन होते हैं, वैसे प्रीएम्प्टिव वर्जन, नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन, बट मैं अभी आपको नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन करके बता रहा हूं और आगे अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग जो है इसका प्रीएम्प्टिव वर्जन भी करेंगे। तो लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम को इस क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और हमें इस क्वेश्चन के अंदर जो है एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करना है। तो मैं यहां पे इसमें मेंशन कर देता हूं, कैलकुलेट द एवरेज वेटिंग टाइम, calculate average waiting time and average turnaround time, ओके। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं और इसे कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस लेक्चर, क्योंकि इसके अंदर हम लोग जो हैं बहुत सारे जो लेक्चर्स हैं आपके लिए प्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए, इस एल्गोरिथम को करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि काफी सारे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उनके जो सबके जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप जाके उनको एक बार देखना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग जो है लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट को डिस्कस करते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो एल्गोरिथम है क्या काम करेगा। जैसे हम लोगों ने शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट देखा था, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में ये था कि जब भी कोई प्रोसेस जो है जिसका बर्स्ट टाइम जो है कम है उसको हम लोग जो है सीपीयू एलोकेट करते थे। बट यहां पे उसका रिवर्स है, यहां पे उसका रिवर्स ये है कि जिस प्रोसेस का बर्स्ट टाइम जितना ज्यादा है, ठीक है, जिस प्रोसेस का बर्स्ट टाइम जितना ज्यादा है उसी को हम लोग जो है सीपीयू एलोकेट करके देंगे। तो हमारे पास जो है नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। तो अब हम लोग जो है इसका सबसे पहले गैंट चार्ट प्रिपेयर करते हैं। गैंट चार्ट, तो गैंट चार्ट में आपको देखने को यह मिलेगा कि गैंट चार्ट जो है वो बहुत जरूरी है। अब यहां पर 5 प्रोसेस हैं, इन पांचों प्रोसेस का करस्पॉन्डिंग जो है हम लोग निकालेंगे। अब सबसे पहले प्रोसेस ए जो है उसका जो अराइवल टाइम है 0 है। अब उसको हम लोग जो है सिस्टम के अंदर लेके आते हैं। तो देखिए यहां पर अगर आप देखें कि प्रोसेस ए जो है उसका सिस्टम में अराइवल हो चुका है 0 टाइम पीरियड पे, तो उस समय कोई भी प्रोसेस नहीं थी, तो हम लोग बिना देखे प्रोसेस ए को सीपीयू एलोकेट कर देंगे क्योंकि उस समय हमारे सिस्टम के अंदर और कोई प्रोसेस नहीं है ना। तो ए प्रोसेस को हमें सिस्टम एलोकेट करना पड़ेगा जो कि 0 से लेकर 3 तक रन करेगा, क्योंकि ये आपका नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन है। अब प्रीएम्प्टिव वर्जन और नॉन प्रीएम्प्टिव में क्या डिफरेंस होता है ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, उसका लिंक भी जो है उस लेक्चर का मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको नहीं पता है तो पहले उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। अब आफ्टर 3 मिली सेकेंड जो देखा कि 3 मिली सेकेंड के बाद केवल 20 जो है बी, सी और डी तीनों के तीनों जो है आपके सिस्टम में आ चुके हैं, है ना। तो अब इन तीनों प्रोसेस में जिसका बर्स्ट टाइम जो सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम है, उसको हम लोग रन करेंगे जो कि है डी का। तो अब हम लोग जो है ये डी को सिस्टम में एलोकेट करते हैं जिसका बर्स्ट टाइम जो है वो 5 है। तो अगले 5 मिली सेकेंड तक यानी 8 तक डी रन करेगा। अब आफ्टर 5 मिली सेकेंड यानी एट 8 मिली सेकेंड जो है ई भी सिस्टम में आ चुका है, और ई जो है बी, सी और ई 246। तो ई को जो टाइमिंग है ई का अगर आप देखें तो इस तरह से आप इसे रन करेंगे। तो आफ्टर ये जो है ई जो है वो 6 मिली सेकेंड तक रन करेगा, तो यहां पर आ जाएगा 14। इसी तरह से जो नेक्स्ट है वो हम लोग सी को रन करेंगे क्योंकि सी का वेटिंग टाइम जो है, बर्स्ट टाइम जो है ज्यादा है एज कंपेयर टू बी। तो यहां पे हम लोग सी को रन कराएंगे। तो यहां पे 14 + 4 दैट इज 18, और लास्ट में हम लोग जो है बी को रन कराएंगे जो कि है 20 का। तो इस तरह से हम लोगों ने सारी प्रोसेस को रन कर दिया है और सबको एलोकेट करा। जरा एक बार ऐसा करते हैं कि इनका जो वेटिंग टाइम हमने कैलकुलेट, जो हमने गैंट चार्ट बनाया है जो 20 पे खत्म हुआ है, जरा इसका टोटल कर लेते हैं बस टाइम को।
3 + 2 5 5 5 हमारा 10 हो गया, 10 + 6 16 16 + 4 20, तो ये 20 जो है हमारा खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हर प्रोसेस का इंडिविजुअल का वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम दोनों को कैलकुलेट कर देते हैं। तो सबसे पहले ए जो है वो सिस्टम में आया था, तो रेडी क्यू में था, तो उसको हमने सीपीयू एलोकेट कर दिया था, तो ए के लिए जो वेटिंग टाइम होगा वो 0 होगा। सो आई एम राइटिंग 0 हियर। तो टर्न अराउंड टाइम क्या होगा, 0 + 3, यानी वेटिंग टाइम प्लस बस टाइम इज इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम, या फिर आप चाहो तो कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम भी कर सकते हो। तो 3 + 0 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब जो है वो आपका जो डी जो है, अब डी पे आते हैं हम लोग। डी का जो वेटिंग टाइम है वो जरा कैलकुलेट करते हैं। तो डी की एंट्री होती है 3 पर, और डी ने वर्क स्टार्ट किया है 3 पर, है ना। तो अब जो है वेटिंग टाइम जो है डी का वो 0 हो जाएगा, और 0 + 5, ये 5 जो है उसका टर्न अराउंड टाइम हो जाएगा डी का। देखिए जैसे जैसे सिस्टम में है मैं वैसे रन कर रहा हूं। अब देखिए, अब ई पर आते हैं हम लोग। ई ने वर्क स्टार्ट किया 8 पर, और उसका अराइवल हुआ 4 पर, यानी 4 से लेकर 8 तक ई का केवल क्या है, वेटिंग टाइम आएगा। यानी अगले 4 मिलीसेकंड तक ई ने वेट किया है, तो 4, तो 4 + 6 कितना हो जाएगा, 4 + 6 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये इसका टर्न अराउंड टाइम हो जाएगा। क्लियर है। अब हम आते हैं किसके पास, सी के पास। तो सी ने का अराइवल है 2, और सी ने वर्क स्टार्ट किया 14 पर, यानी 2 से लेकर 14 तक सी ने वेट किया है, तो कितना हो गया, 12 हो गया। तो 12 मिलीसेकंड जो है आपका वेटिंग आएगा, एंड 12 + 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये भी हमने कर लिया। अब हमारे पास लास्ट है बी का, और बी जो है बी ने वर्क स्टार्ट किया है 18 पर वर्क स्टार्ट किया है, बट वो सिस्टम में आया था 1 पर, तो यानी 17 मिलीसेकंड तक। तो आप देखोगे कि इनका वेटिंग टाइम जो है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू बाकी के एल्गोरिथम से। तो अब जो है सबको ऐड कर देते हैं, तो वेटिंग टाइम प्लस टर्न अराउंड टाइम दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 17 + 12 29, 29 + 4 12 16 16 एंड 17 कितना हो गया, 33 हो गया। ये 33 हो जाएगा। अब हम लोग जो है टर्न अराउंड टाइम को भी करते हैं, ऐड करते हैं। 19 + 16 35, 35 + 5 40, 40 + 10 50, 53, ये आपका 53 आ जाएगा। एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। 17 + 12 29, 29 + 4 33, 10 + 15 15 + 16 31, 31 + 19 दैट इज योर 50, 50 + 3 53। अब हम लोग जो है एवरेज वेटिंग टाइम निकाल लेते हैं। तो वेटिंग कितना है, 33 डिवाइड बाय 5 कितना है यहां पर, ये आ जाएगा आपका 6.6 मिलीसेकंड। और एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना हो जाएगा, 53 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10.6 मिलीसेकंड। तो इस तरह से हम लोगों ने इसके आंसर को कैलकुलेट कर लिया। तो ये तो था इसका नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन। अगर आपको इसका प्रीएम्प्टिव वर्जन वाला लेक्चर चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, तभी मैं इसका प्रीएम्प्टिव वर्जन वाला एल्गोरिथम जो क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट का वो मैं आपके लिए अपलोड करूंगा। तो स्टूडेंट ये तो था आज के इस लेक्चर के बारे में। और भी बहुत सारी जो सीरीज है हम लोग जो है धीरे धीरे छोटी छोटी स्मॉल सीरीज जो है आपके लिए लेके आ रहे हैं, उनको आप थोड़ा सा वेट करिएगा, वो आपके सामने प्रेजेंट होंगी। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। नाउ अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस लेक्चर। ओके, सो अब मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर मिलूंगा। थैंक यू।